Good morning, childrens. सुप्रभात बच्चों. Once again, welcome to your हिंदी ऑनलाइन लेक्चर. कक्षा 7वीं के सभी छात्र और छात्राओं का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है. Students, all of you remove your हिंदी टेक्स्ट बुक, then we start. बच्चों, अब तक हमने पाठ क्रमांक 1 वाचन मेला और कविता फूल और कांटे इसका अध्ययन किया है. चिल्ड्रंस, आज हम बढ़ेंगे नए पाठ के अध्ययन की तरफ. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू चैप्टर. अब यह जो पाठ है वह एक कहानी है. स्टोरी सुनना आपको पसंद है ना बच्चों? बचपन से हमें कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है. छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक कहानी सुनना सभी को पसंद है. हर एक कहानी हमें संदेश देती है, हमें एक सीख देती है. जब भी हम स्कूल में स्टोरी सुनते हैं या फिर पाठ में कोई भी स्टोरी होती है तो हम सुनते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, अर्थात कोई भी कहानी से हमें एक सीख मिलती है हमारे जीवन के लिए. तो चलिए, आज भी हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वह भी एक कहानी है और उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, यह जानने वाले हैं. तो चिल्ड्रंस, आज जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है दादी माँ का परिवार. ओपन पेज नंबर 5, पृष्ठ क्रमांक 5. सबसे पहले सुंदर बड़े हस्ताक्षर में लिखा है, सुनो, समझो और पढ़ो. यानी बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, फिर उसे समझना है और आपको भी पढ़ना है, अर्थात इस पाठ का वाचन करना है. पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार. दादी माँ आप सभी जानते हैं, ग्रैंड मदर, और परिवार अर्थात फैमिली. इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत. तो बच्चों, जो पाठ लिखते हैं या फिर लेसन की रचना करते हैं उन्हें लेखक कहा जाता है. तो इस पाठ में दी हुई कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हम लेखक से अपना परिचय कर लेंगे. इस पाठ के लेखक का नाम है रमाकांत कांत जी. उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला, उत्तर प्रदेश में हुआ. एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं. उसी प्रकार जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं, यह भी उनकी ही रचनाएं हैं. चिल्ड्रंस, रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है. स्टूडेंट्स, माना कि कहानियाँ काल्पनिक होती है, हम इमेजिन करते हैं, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही निर्मित होती है. संकट आने पर शांति से समस्या का हल सोचना चाहिए और मिलजुल कर यत्न करना चाहिए. यही इस कहानी द्वारा लेखक हमें समझाना चाहते हैं. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए. तो बच्चों, अब इस लेखक के परिचय को मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए. पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार. लेखक रमाकांत कांत. जन्म 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश. रचनाएं, एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि. परिचय. रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए.
तो बच्चों, लेखक से अपना परिचय हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम मुख्य पाठ के अध्ययन की तरफ। चिल्ड्रंस, यहाँ पर मैं एक एक पैराग्राफ अर्थात परिच्छेद पढ़ूंगी, फिर उसमें आए हुए नए शब्दों का अर्थ बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती, दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। चिल्ड्रंस, पहले परिच्छेद द्वारा दादी माँ से हमारी पहचान कराई गई है। वह कहाँ रहती, उसकी दिनचर्या क्या थी, यह सब लेखक ने हमें बताया है। अब दादी माँ जो थी वह एक छोटे से घर में रहती थी और वह निपट अकेली थी। निपट इस शब्द का अर्थ है केवल, मात्र, बिल्कुल। मीन्स शी वॉज अलोन। उनके साथ और कोई नहीं रहता था, पर फिर भी उनका घर आबाद था। आबाद अर्थात भरा पूरा था। दादी माँ क्या क्या करती थी बच्चों, उनकी डेली रूटीन क्या थी? जी हाँ, वह रोज सुबह जल्दी उठती थी, फिर घर बुहारती संवारती। बुहारना इस शब्द का अर्थ है स्वच्छ करना और संवारना इस शब्द का अर्थ है सजाना। छात्रों, हम भी तो सुबह उठते हैं और अपना घर जो है उसे क्लीन करते हैं, उसे संवारते हैं। उसी प्रकार भी दादी माँ रोज़ अपने घर को बुहारती यानी स्वच्छ करती, संवारती यानी सजाती। फिर उसके बाद आंगन में आसन धरती। आसन धरना अर्थात बैठना। फिर वह खाना बनाकर खाती, परिवारजनों से बतियाती अर्थात परिवार के लोगों से हंसी खुशी मिलकर बातें करती थी। बतियाना इस शब्द का अर्थ है बातें करना। और फिर रात हो जाती तो वह सो जाती और इसी प्रकार उनके दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। उन्हें कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं थी। परिवारजन फल फूल रहा था यानी सबके ऊपर आशीर्वाद था, ब्लेसिंग था। तो इस प्रकार हमने दादी माँ के बारे में जाना। अब कहानी का अर्थात पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। पर यहाँ पर पहले परिच्छेद में लिखा गया है कि दादी माँ निपट अकेली थी। तो दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे बच्चों? यह हम जानेंगे अगले परिच्छेद के द्वारा कि आखिर उनके परिवार के सदस्य कौन कौन थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संज्ञा। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। बच्चों, अब सुनो परिवार की कहानी। मतलब अब हमें पता चलेगा कि दादी माँ के परिवार में आखिर कौन कौन सदस्य थे। और दादी माँ जो थी ना, वह समझदार सयानी थी। सयानी अर्थात बुद्धिमान, इंटेलिजेंट थी। उनका जो छोटा सा घर था, उसके आंगन में एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। बरगद, बैनियन ट्री। और उस पेड़ पर एक घोंसला बना था। घोंसला अर्थात नेस्ट। बर्ड्स जिसमें रहते हैं नेस्ट में,
वैसे ही एक घोंसला बरगद के पेड़ पर बना हुआ था। अब इस घोंसले में कौन रहती थी बच्चों? जी हाँ, चिड़िया, स्पैरो। और यह जो छोटी सी चिड़िया थी वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी दोस्त, सहेली। और उस सहेली चिड़िया का नाम था नीलू। हमने पहले ही जाना कि दादी माँ सुबह उठकर अपना घर बुहारती और संवारती थी, उसी प्रकार वह आंगन भी बुहारती यानी स्वच्छ करती थी। तब नीलू चिड़िया वहाँ आकर फुदकती और चिंचियाती। फुदकना अर्थात यहाँ वहाँ कूदना, और चिंचियाना अर्थात ची ची करना। और यहाँ पर लिखा गया है इस तरह वह दादी माँ से बतियाती यानी बातें करती। अब छात्रों, दादी माँ के परिवार में से एक सदस्य से तो हमारी पहचान हो चुकी है। अब आगे देखते हैं और कौन है उनके परिवार में। तो मैं अगला परिच्छेद पढ़ रही हूँ। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुईया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चुईया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। बच्चों, दादी माँ के परिवार का एक भाग जैसे नीलू चिड़िया थी, वैसे ही उनके साथ उनकी साथिन थी चिंकी चुईया। साथिन अर्थात उनकी सहेली, जो कि एक चुईया थी जिसका नाम था चिंकी। अब चिंकी जो है वह पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती और दिन भर दादी माँ के घर में यहाँ से वहाँ दौड़ लगाती। और यही थी दादी माँ की दिन दुनिया, यानी कि यही उनका संसार था। कौन कौन बच्चों? जी हाँ, दादी माँ, चिड़िया और चुईया। अगर नीलू चिड़िया और चिंकी चुईया खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। पर किसी वजह से नीलू और चिंकी दुखी हुए, परेशान हुए तो दादी माँ को भी दुख होता, वो खुश नहीं रह पाती थी। तो अब तक हमने दादी माँ के परिवार में दो सदस्य को जाना। एक थी नीलू चिड़िया, दूसरी थी चिंकी चुईया। और भी सदस्य थे उनके परिवार में, उनकी भी जानकारी लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले परिच्छेद की तरफ। ठंड के दिन थे। उन दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब आगे बच्चों, ठंडी का मौसम था और उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। अंडे मीन्स एक। और बच्चों, उनमें से नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे प्यारे दो बच्चे निकले। उसमें से एक का नाम रखा टीनू और दूसरे का नाम रखा मीनू। और सब ने मिलकर अर्थात दादी माँ, नीलू चिड़िया, चिंकी चुईया ने मिलकर उन्हें पाला पोसा, अर्थात उनकी देखभाल की। अब चिंकी चुईया को भी दो बेटों के उपहार मिले, अर्थात उसको भी दो बेटे हुए। एक का नाम था चुस्कू तो दूसरे का नाम था मुस्कू। अब दादी माँ सबका ख्याल रखती, ख्याल यानी ध्यान रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से उन्हें दुलारती, यानी उनसे बहुत प्यार करती। स्नेह अर्थात प्यार। इस प्रकार बच्चों, हमारी भी दादी या नानी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, हमें दुलारती है।
उसी प्रकार यह जो दादी माँ थी, टीनू मीनू और चिस्कू मुस्कू का बड़े ही प्यार से देखभाल कर रही थी। रोने लगते तो पुचकारती, पुचकारना अर्थात शांत कराना। और चारों जो बच्चे थे घर आंगन में दौड़ लगाते थे, इसी प्रकार एक साथ हंसते खेलते और खाते गाते थे। तो इस प्रकार बच्चों, हमने आज सबसे पहले दादी माँ का परिवार इस पाठ की कहानी में दादी माँ के परिवार से अपना परिचय कर लिया है, अर्थात उनके परिवार के सदस्यों को जान लिया। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वह निपट अकेली थी, केवल एकमात्र थी, पर फिर भी उनका घर आबाद था। वह रोज़ सुबह उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाकर खाती और अपने परिवारजनों से बातें करती थी। रात होने के बाद वह सो जाती। इस तरह उसके दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहा था। और बच्चों, हमने यह भी जाना कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य थे। जी हाँ, घर के आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर घोंसला बना था और घोंसले में रहती थी नीलू चिड़िया, जो कि दादी माँ की संगिया थी, अर्थात सहेली थी। और चिड़िया जो है वह फुदकती, चिंचियाती और दादी माँ से बातें करती थी। जिस प्रकार नीलू चिड़िया उनकी संगिया थी, उसी प्रकार चिंकी चुईया उनकी सातिन थी, वह भी उनकी सहेली थी। छात्रों, नीलू चिड़िया जो थी वह रहती थी बरगद के पेड़ पर बने हुए घोंसले में, और चिंकी चुईया रहती थी पेड़ के नीचे बिल बनाकर। और यही दादी माँ की दिन दुनिया थी। वे अगर खुश रहते तो दादी माँ भी खुश रहती, और वे अगर कभी दुखी हो जाते तो दादी माँ भी दुखी हो जाती। फिर उसके बाद नीलू चिड़िया के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम था टीनू मीनू, और चिंकी चुईया के भी 2 बेटे थे, जिनका नाम था चुस्कू मुस्कू। और दादी माँ जो है इन सब का बड़े अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें स्नेह प्यार से दुलारती, रोने लगते तो उन्हें पुचकारती अर्थात चुप कराती। और यह जो चारों बच्चे हैं घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। तो इस प्रकार बच्चों, दादी माँ का परिवार इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन हमने आज किया। नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में इस पाठ के आगे के हिस्से की ओर पढ़ेंगे। अब मैं जितना हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। चिल्ड्रंस, मुझे बताइए कि दादी माँ कहाँ रहती थी? यस, राइट, दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी माँ का परिवार इस पाठ के लेखक कौन है? वेरी गुड, दादी माँ का परिवार इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत। अब मुझे बताओ कि बरगद का पेड़ कहाँ था? जी हाँ, बिल्कुल सही, दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। अब आगे, दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? वेरी गुड, दादी माँ के परिवार में नीलू चिड़िया का परिवार और चिंकी चुईया के परिवार के सदस्य थे। चिड़िया का नाम क्या था? जी हाँ, चिड़िया का नाम था नीलू। समझदार और सयानी कौन थी? वेरी गुड, दादी माँ समझदार और सयानी थी। चिल्ड्रंस, मुझे बताइए कि दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? वेरी गुड, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती और अपने परिवारजनों से बातें करती। बच्चों, मुझे बताओ, चिड़िया कहाँ रहती थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, चिड़िया बरगद के पेड़ पर घोंसले में रहती थी। अब बताओ कि चिंकी चुईया कहाँ रहती थी? वेरी गुड, चिंकी चुईया बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। चिड़ियों के बच्चों का नाम बताइए। वेरी गुड, चिड़ियों के बच्चों का नाम था टीनू मीनू। अब मुझे चिंकी के बच्चों का नाम बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, चिंकी के बच्चों का नाम था चुस्कू मुस्कू। तो बच्चों, आप सभी को आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने जहाँ तक अध्ययन किया है अर्थात पढ़ा है, उसे वाचन करना है, 5 टाइम्स इसे रीड करना है।
नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे इस पाठ के अगले हिस्से की तरफ। थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।